हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक है सेफ जोन, वो भी आरआरबी एनटीपीसी में। दो तरह की पोस्टें इन्होंने जारी की हैं। एक आपका ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल है, और एक 10+2 लेवल है। बहुत बड़ी समस्या है, कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को वेट करने को बोला था कि थोड़ा सा वेट करो, सेफ जोन देख करके ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक बात तो समझ लो कि रेलवे एनटीपीसी में जोन के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको सोचना कि कहाँ जोन बहुत बेहतर नीचे कट ऑफ पर रहेगा और कहाँ जोन हाईएस्ट कट ऑफ पे जाएगा, ये कल्पना ही हो सकती तरीके की। लेकिन आंकड़ों के माध्यम से एक अनुमान लगाया जा सकता है, प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन पिछली कट ऑफ यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेगी। एक बात तो आप यहाँ समझ लीजिए, कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला, पिछले वर्ष की कट ऑफ। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं विश्लेषण जो करता हूं वो थोड़ा डिटेल से करता हूं ताकि आप खुद जागरूक बन सकें। मेरा काम इतना नहीं है कि भैया टिक 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 ये वाले जोन ले लो, नहीं। पहले खुद समझो, चीज़ों को समझो, और फिर देखो कि आखिर ये जोन क्यों आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो पहली बात कि पिछले वर्ष की कट ऑफ से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा नंबर वैकेंसी वैकेंसी की संख्या, कि अगर वैकेंसी की संख्या पर ध्यान दें, क्या जहां ज़्यादा वैकेंसी हैं, जहां ज़्यादा पोस्टें हैं, वहां अप्लाई करेंगे, ये भी आपके लिए एक दिक्कत की बात है। दूसरी एक और बात, अगर आप सोचते हो कि वैकेंसी की संख्या जहां ज़्यादा है वो भी एक समस्या है, तो जहां वैकेंसी की संख्या कम है वो भी एक हाई रिस्क है, वो भी एक हाई रिस्क है आपके लिए। यानी कि यहां पर अब आप समझ पाएंगे कि विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। पहली चीज मैंने आपसे कहा, पिछले वर्ष की कट ऑफ कोई मैटर नहीं करेगी। पिछले वर्ष के वैकेंसी के पदों की संख्या कोई भी हेल्प आपकी नहीं कर पाएगी। उसके बाद वैकेंसी की संख्या के इस बार वैकेंसी कितनी है, किस जोन में ज्यादा पद हैं, किस जोन में कम पद हैं। तो भाई ज्यादा पद वाले से भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, और कम पद वाले हमेशा रिस्की रहते हैं। हो सकता है कि जितने भी कम पद वाले जोन हैं उनमें से कोई जोन बहुत नीचे चला जाए, लेकिन वो कौन सा होगा ये डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे। यहां से आपको सिर्फ एक सुझाव दिया जा सकता है, सुझाव के माध्यम से आप खुद डिसाइड करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से किसी को कोई ये प्रेशर नहीं है कि आप यही वाले जोन की तरफ चलें जिधर मैं आपको इशारा कर रहा हूं या जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी एक समझ आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपको जो इनमें बेहतर लगता है वो काम आप करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन उसमें आप भी समझें और शरीक हों और समझें कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। चलिए पहले एक बार वैकेंसी डिटेल की ओर चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी डिटेल हमारी कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। और थोड़ा सा चार्ट को ना बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब आप इसे समझेंगे तभी चीज़ें आपके लिए आसान हो पाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी 10+2 लेवल की हैं, और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। यहां 10+2 एनटीपीसी लेवल 2024 की हैं। एक बार ध्यान से देखो, आरआरबी अहमदाबाद 210 है। मैं बहुत सारा विश्लेषण यहां देने वाला हूं, पहले समझ लेना बहुत ही हिसाब से। आरआरबी अहमदाबाद 210 है, वहीं अजमेर 71 है, ये 60 है, और ये टोटल पदों की संख्या 58 है, ये 56 है, ये 152 है, और ये 247 है। अब देखो, जब जो जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लोगों को लगता है कि यहाँ फॉर्म डालने का कोई फायदा नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली पोस्टें बहुत कम कट ऑफ पे लग जाती हैं। इनकी जो कट ऑफ होती है बहुत कम पे लग जाती है, लेकिन किसकी सबसे कम पे लगेगी ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये 10+2 वाले में अगर आप ग्रेजुएट लेवल में देखते हैं तो 516 पद हैं, 132 हैं, 496 हैं, 155 है, 758 है, 649 है, 410 है। ये कुछ पद हैं, अगली स्लाइड में आपको और पद भी दिखाई देंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। पदों की संख्या को एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पदों की संख्या को देखने के बाद आपको करना क्या है। हालांकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इस पे वर्क करके देख लिया होगा कि कहां सबसे ज्यादा पद हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूं, सबसे ज्यादा पद कोलकाता में है। अगर आप देखेंगे तो कोलकाता में सबसे ज्यादा पद हैं, 1382 ये वाले पद हैं, और 452 ये वाले पद हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब भी पदों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पद हैं वो मुंबई में है, 827 और 699। तो दो जोन जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जिस दो जोन की बात कर रहा हूं, एक कोलकाता जोन और एक
827 और 699 ये मुंबई जोन। इन दो जोनों को जरा पॉइंट कर लीजिएगा, इसकी हम व्याख्या बाद में करेंगे, पहले अभी हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी भी यहां पर कुछ पोस्टें और आ रही हैं, कुछ और जोन रह गए थे जिनके बारे में बात करनी है मुझे। अब देखिए, प्रयागराज जो सबसे ज्यादा वैकेंसी दिया करता था, 389 10+2 और 227 ग्रेजुएट लेवल पर ही सिमट कर रह गया है। बहुत कम संख्या है प्रयागराज में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रयागराज एक ऐसा जोन है जहां आप कितनी भी वैकेंसी कर दो, कट ऑफ कम होने की उम्मीद तो आप ना करें। ऐसे कुछ जोन हैं, जैसे मुंबई है, राजधानी है, बड़ा शहर है, ज़्यादातर लोग वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं अगर वहाँ नौकरी लग गई, फ्लैट मिलेगा ही रेलवे की तरफ से, तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे ज़िंदगी में। वहाँ कारोबार के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई की बहुत सुविधाएं। जो ज़्यादा दूर सोच के अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पर डालते हैं। जैसे कोलकाता क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग इच्छुक होंगे फॉर्म भरने के लिए। आपको भीड़ से बचना है, जो भीड़ एक तरफ भागेगी। उम्मीद है कि 80 लाख फॉर्म, 80 लाख फॉर्म, जो मेरा आंकड़ा है यहां पर वो ये कहता है कि 80 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। सोचिए, एक छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैंने जितने भी जोन आपको सिलेक्ट करवाए हैं, उन जोन्स पे ध्यान देने के बाद में मैंने एक अपना जो डिटेल तैयार की है, अब मैं उधर लेके चलता हूं। कुछ लोगों का अपने अपने जोन्स पर ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको बहुत बारीक तरीके से देखना पड़ेगा या ध्यान लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंड राइटिंग में है, इसको मैंने खुद तैयार किया है। मैं बीच बीच में बोल बोल के भी आपको बताता रहूँगा। आपको हो सकता है शायद देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खुद का वर्क किया हुआ है, जैसा आप वहाँ देख रहे हैं वैसा यहाँ आपको पेज पे दिखाई दे रहा होगा। यही सेम पेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पेज में मैंने ग्राफ में क्या क्या दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आरआरबी जोन वैकेंसी डिटेल, ठीक है, एनटीपीसी ये जोन है, ये जितने भी जोन हैं, अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलोर है। इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से आ रहा है, मैंने इलाहाबाद लिख दिया है। भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू है, ऐसे हमारे पास सारे हैं। अब यहां से आपको एनालिसिस करना है और यहां से आपको समझना है कि क्या वैकेंसी किस तरह से शो हो रही है और कैसे कैसे पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसियों में कहां बढ़त है, कहां पे कमी है, कहां पे सबसे ज्यादा कमी है, कहां सबसे कम कमी है। उसके हिसाब से हम कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट जोन कभी भी बताऊं तो उस पर आपको मजा नहीं आएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा मैं डायरेक्ट जोन बताऊं। नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आप यहां पर सीख सकते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज सीख सकते हैं। देखिए, मैंने इस वाले कॉलम में 2019 में इन सभी जोन्स में आए पदों की संख्या लिखी हुई है, जिनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पदों की संख्या कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। जैसे यहां 3234 है, सिकंदराबाद है। इलाहाबाद मुंबई में देखेंगे 3665 पद हैं। कोलकाता में जो इस बार बहुत ज्यादा पद, अभी मैंने कोलकाता पॉइंट करने को बोला था, 1300 कुछ पद थे वहां पे, 1318, और यहां पे 2949 है। यानी कि पदों की संख्या में क्या कमी है, गिरावट है, भी देखेंगे यहां पर। और इसके बाद अगर हम प्रयागराज में आते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पर थी, जो इस बार बहुत ही कम है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 2019 में जो पद आया था, शायद ये चीज कोई कहीं आपको ना बता रहा हो या बता भी रहे हो, मैं नोटिस नहीं कर पाया हूं। यूट्यूब से मैं कोई चीज देखता नहीं हूं, मेरा अपना एनालिसिस होता है। 2019 में ये जो वैकेंसी आई थी, इसमें लेवल 1 टू लेवल 6 सारी वैकेंसी इसी में शो हो रही थी। 35,000 वैकेंसियों में ही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 थी। बट इस बार इन्होंने दो पार्ट में इसको तोड़ दिया हुआ है और मैंने वो दोनों पार्ट मेंशन किए हुए हैं। 2024 ये रहा, ये ग्रेजुएट लेवल वाली नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और ये 10+2 वाली है और ये इनका सम है, यानी कि योग है। ध्यान से देखो, ये ग्रेजुएट वाली है, ये 10+2 वाली है और ये इनका सम है, यानी कि योग है टोटल वैकेंसी का। तो यानी कि ये तो यहां तो इकट्ठा लिखा हुआ है, यहां दो पार्ट में लिखा हुआ है। अब आपको समझना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ जोन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पे पिछले वर्ष की अपेक्षा वैकेंसी में तो बहुत कमी आई है। 35,000 से घटकर 8,000 पद आए हैं या 11,000 कुछ पद आए हैं, दोनों को मिला करके। और 35,000 थे, लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहा है 1/3 से भी कम पद हो गए। लेकिन फिर भी कुछ जोन ऐसे हैं जो ज्यादा हुए हैं। एक जोन ऐसा है जो बहुत तेजी से आगे गया है और वो जोन है ये वाला भुवनेश्वर। ध्यान से देखिएगा, भुवनेश्वर में 498 पद थे 2019 में और इस बार है 814 पद प्लस 315 पद। एक मात्र ऐसा जोन मुझे दिखाई दिया है जिसमें प्लस की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या इसको हम भरेंगे, ये बाद की बात है, अभी समझते चलो।
इसके बाद बिलासपुर आप देखिएगा, मैंने कुछ यहां पर हाईलाइट किए हुए हैं, बाकी बहुत सारे आप देखेंगे तो सभी जगह देखो कितना गिरावट, मैंने परसेंटेज में भी गिरावट दे रखी हुई है, ये मैंने योग दे रखा है, फिर मैंने डिफरेंस बताया है, और डिफरेंस भी किसका है, 2019 के पदों की संख्या और 2024 के पदों की संख्या में अंतर है। और दो तरह का अंतर मैंने दिया हुआ है, एक तो पदों की संख्या के अकॉर्डिंग और एक इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर 298 पद कम आए हैं, ये 29% की कमी आई है। यहां पर पद है 29% कमी, मैं सिर्फ कमी लिख रहा हूं कि पदों की संख्या जो है कितने परसेंट इस बार निकल करके आई है, जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है, ठीक है, इतने परसेंट का डिफरेंस है। दूसरी चीज, यहां पर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या में 88% का है, लेना ही नहीं है, 88, 84, 77, 78 नहीं लेना है। इस वाले में जरा ध्यान से देखो कि मैंने भुवनेश्वर में ऐसा क्यों कहा, यहां पर प्लस हुआ है, यहां पर पदों की संख्या प्लस 63% हुई है, और ये क्या है, माइनस हुई है। इस वाले जोन को देखो, बिलासपुर जो है, बिलासपुर, इसका परसेंटेज -33% है समथिंग, ठीक है। और ये जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी वाले को ध्यान से देखिएगा, यहां पे -18% है। लेकिन जो दुनिया जिस आंकड़े को जिस नजरिए से देखती है, वो नजरिया ये है कि अगर 10+2 में देखें, 10+2 में देखें तो सभी लोग देखो यहां पर कितने पद हैं, 56 पद हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे देखें यहां पर तो 758 पद हैं इसी जोन में, जिसका नाम है भुवनेश्वर। अब दुनिया के ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि भुवनेश्वर में बढ़ोतरी ज्यादा हो गई और एक भीड़ उस तरफ की तरफ कूच करेगी। दूसरी चीज, कोलकाता जोन की तरफ जरा ध्यान से देखो, कोलकाता जोन में टोटल जो वैकेंसी निकल करके आई है वो 1382 और 452 दोनों मिला के 1332 है, 1832 है। सबसे ज्यादा पद, सबसे ज्यादा रिस्क है। मैंने कहा कि नीचे से भी नहीं और ऊपर से भी नहीं, मेरा जो मकसद है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको एक कट ऑफ बताता हूं प्रीवियस ईयर 2019 की, इलाहाबाद की 77 पॉइंट कुछ पे लगी थी, मैं 77 ही लिखता हूं। प्री की बात बता रहा हूं, प्री से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मालदा की जो लगी हुई थी, मालदा की थी 61% पर लगी हुई थी, ठीक है, 61 नंबर या परसेंट है, नंबर नहीं है, सॉरी परसेंट नहीं है, नंबर है। और वहीं अगर आप इसको देखते, सॉरी ये लगा हुआ था मुजफ्फरपुर का, अगर आप देखते तो मुजफ्फरपुर लगा हुआ था 57 पे। अगर आप इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से मुजफ्फरपुर के बीच का डिफरेंस देखें तो 20 नंबर का था, 20 नंबर का प्री के कट ऑफ में, ठीक है। तो हमें इतना इतना सटीक विवरण नहीं चाहिए कि हम सबसे लास्ट वाले जोन को सिलेक्ट करें। सबसे लास्ट वाले को अगर आप ढूंढने निकल जाएंगे तो आप धोखा खाएंगे और परेशान होंगे, किसी के सबसे कम वाले सिलेक्ट पर नहीं होना है। ईमानदारी से भी अगर आपको किसी को 20 का फायदा मिल रहा है ना, तो आप एवरेज 10, 12, 13 तक एवरेज लेने का काम करें। जैसे कुछ जोन ऐसे थे जो 77 पे रुक गए, जो 62 पे रुक गए, 65 पे रुक गए, ठीक है, कुछ 62 पे आ गए, कुछ 77 पे, तब भी आधे का फायदा मिल गया। तो यहां पर हाई रिस्क है, हाई रिस्क में ना बहुत लो ना बहुत हाई, एवरेज पर खेलने की कोशिश करनी है। और इसके लिए मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से वो जो एक जोन है, अब आप समझ रहे होंगे कि सर यहां पर प्लस 63% वैकेंसी बढ़ी हैं, 316 पद उस कंडीशन में बढ़े हैं जिस कंडीशन में सारे जोन आधे आधे पर रह गए हैं, और ये लगभग 63% ज्यादा हो गया है। तो ये दुनिया की आंखों में खटक रहा होगा, एक भीड़ इधर की ओर चलेगी, दूसरी तरफ कोलकाता की तरफ भी एक भीड़ चलेगी, मुंबई की तरफ तो हमेशा रहती ही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, सेफ जोन में मैं सिर्फ एक जोन ऐसा अगर मुझे सिलेक्ट करना पड़े तो मैं एक जोन पर ज्यादा ध्यान दूंगा, जो है गुवाहाटी। गुवाहाटी या गुवाहाटी दोनों ही इसके नाम हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके बारे में डिटेल आप अपने आप से समझ सकते हैं। सारे डाटा उठाइए, सारे आंकड़े उठाइए, ये बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन ये एक एवरेज रहने वाली है, क्योंकि सबसे कम गिरावट पदों की यहां पर हुई है। और अगर आप देखें तो इसके पदों की संख्या, देखो लोग कैसे धोखा खाएंगे, इसके पदों की संख्या है 691 और थी कितनी, 851, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको यहां पर 814 पद तो दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इस बार इसके पद ज्यादा हैं। टोटल पद मैंने जो किए हैं 10+2 और ग्रेजुएट मिला के, कि सर इसके पद तो इससे ज्यादा हैं, तो भाई ये भी तो देख लो कि इसके पद ज्यादा हैं तो भीड़ भी तो इधर ही की ओर जा रही होगी। ऊपर से 5वें 6ठे नंबर की रैंक पर जो सबसे आसान जगह आपको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है गुवाहाटी की। थोड़ा सा इस विश्लेषण को समझने का प्रयास करेंगे।
फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ वैकेंसी कोलकाता आपको दे रही है। सेकंड नंबर पे आपको लग रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा पद पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पिछली बार की अपेक्षा कुछ पद बढ़ गए। 498 टोटल पद थे, इस बार 814 हो गए। तो ऐसा लगेगा कि पद लगभग डबल के करीब हो रहे हैं या 2/3 बढ़ रहे हैं। तो वहां पर आपको लगेगा कि मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है और हो भी सकती है। लेकिन अगर एक भीड़ उधर की ओर चली गई इसी एनालिसिस के तहत, सारे लोग इसी पर ध्यान दे रहे होंगे, तो आपको उससे थोड़ा सा नीचे वाले पे काम करना है और थोड़ी सी अपनी बुद्धिमानी दिखानी है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे परफेक्ट जो यहां पर जोन है वो गुवाहाटी है। जितने भी लोग चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ समझने के लिए हमारे सेंटर पे आना है तो आप आए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आपको बेहतर सुझाव ही देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।